वेलकम टू माय चैनल मेडिकल सेंसे। सो गाइज, आज का अपना टॉपिक है सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। अभी ये जो सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम है उसमें चार चीज़ें देख सकते हैं। फर्स्ट इज टिपिकल। इसमें क्या होता है, जो सेल्स होते हैं ना, दे आर मोर टॉलर देन वाइडर। ये ज़्यादा टॉल होते हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने देखा, सिंपल क्यूबॉइडल में वो क्यूबिकल शेप के रहते हैं। और ये जो डायग्राम मैंने कॉर्नर पे बनाई है, ऊपर वाले कॉर्नर पे देख सकते हैं कि सेल्स टॉलर है एज कम्पेयर टू वाइडर। और जो इनका न्यूक्लियस है ना, ये वाला, दैट इज इलोंगेटेड, बेस पे अटैच है। न्यूक्लियस इज बेजल, इलोंगेटेड या फिर ओवल भी हो सकता है शेप में। तो दिस इज अ टिपिकल सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। ये जो डायग्राम है, दिस इज नथिंग बट सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, टिपिकल वन। अभी इसमें कुछ वेरिएशंस दिख सकते हैं अपने को। दैट इज, जो सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम है उसमें सीलिया आ जाएगा। दैट विल बी कॉल्ड सिंपल कॉलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम। जो लुमेन की और सरफेस है सेल का, दैट विल शो सीलिया। अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? लाइनिंग ऑफ प्री प्यूबर्टल यूटेरस, लाइनिंग ऑफ सेंट्रल कनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। प्री प्यूबर्टल यूटेरस एंड सेंट्रल कनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के लाइनिंग में सिंपल कॉलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। देन सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम विद गॉबलेट सेल्स। अब ये गॉबलेट सेल्स क्या होते हैं? म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं। और ये सेल्स कॉलमनार सेल्स के लाइनिंग के बीच में प्रेजेंट होंगे। लाइक एक लाइन में 3-4 कॉलमनार सेल्स है, फिर एक गॉबलेट सेल आ जाएगा, वापस कॉलमनार सेल, वैसा। दैट इज कॉल्ड सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम विद गॉबलेट सेल्स। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिंपल कॉलमनार विथ माइक्रोविलाई। जो एपेकल सरफेस है, अपेक्स की सरफेस, इट विल शो द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई। अभी इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं? इसको हम बोल सकते हैं एपिथेलियम विथ स्ट्राइटेड बॉर्डर या फिर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ऐसा भी हम इसको बोल सकते हैं। सो ये हमने देखा सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम एंड उसके कुछ वेरिएशन। अब ये जो सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम है, ये प्रेजेंट होता है, एक एग्जांपल बताता हूँ, म्यूकोजा ऑफ स्टमक। जो अपना स्टमक का म्यूकोजा है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। अब ये सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, यह आपको खुद को ढूंढना है और कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। सो अभी देखते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, SSE। अभी ये जो एपिथेलियम है, इट इज़ अ मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम। इसमें बहुत सारे लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। द अपर सरफेस लेयर, सबसे नीचे बेजल लेयर, एंड जो मिडल के लेयर्स होंगे, मिनिमम 2-3 लेयर्स रहते हैं। वैसे जो सरफेस लेयर है, बस उसी में स्क्वैमस सेल्स दिखते हैं। जो बेजल लेयर है उसमें कॉलमनार सेल्स रहते हैं, एंड जो मिडल लेयर्स है उनमें पॉलीहेड्रल शेप सेल्स दिखते हैं। सो ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अभी इसमें 2 वेरिएशंस दिखते हैं अपने को। अगर केराटिन प्रेजेंट होगा तो केराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। केराटिन एब्सेंट होगा तो नॉन केराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अभी एग्जांपल्स देखते हैं। केराटिनाइज SSE का एग्जांपल इज एपिडर्मिस ऑफ स्किन, और जो नॉन केराटिनाइज SSE है उसका एग्जांपल है ईसोफेगस में। ईसोफेगस में अपने को ये दिखेगा। सो अभी देखते हैं अबाउट सूडो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। जो ये सूडो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है ना, ये बस लगता है स्ट्रैटिफाइड, बट इट इज़ नॉट अ ट्रू स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। ऐसा क्यों होता है? तो देखते हैं। क्योंकि कुछ बार ऐसा होता है, जो न्यूक्लिया होता है ना, दैट अपीयर्स टू बी अरेंज इन 2 or more layers। ये 2 या ज़्यादा लेयर्स में अरेंज है ऐसा लगता है।
इसकी वजह से एक ऐसा इम्प्रेशन पड़ता है कि ये जो एपिथेलियम है ये एक सेल से ज़्यादा थिक है। डन, इतना ही रीज़न है इसका। एंड जो सीलिया प्रेजेंट हुआ देन इट इज़ कॉल्ड सूडोस्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ट्रकिया एंड लार्ज ब्रोंकाई। सो दिस आर ओनली द फ्यू पॉइंट्स which you should remember about pseudostratified squamous epithelium.